फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। गुजरावाला जलसे में बराह रास्त नाम सुने तो धचका लगा। इंतज़ार है कि वो कब सबूत पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को तहलका खेज़ इंटरव्यू। कहा APC में इत्तेफाक हुआ था कि किसी इदारे का नाम नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। फौजी क़यादत की दस्तबरदारी PDM का मुतालबा हरगिज़ नहीं। कोरोना और मुआशी बदहाली ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। तमाम क़ुव्वतों को एक कदम पीछे हटने का मशवरा। सियासी बयान जो होता है वो उसमें और एक लीगल बयान में फ़र्क होता है। हम कोर्ट में तो नहीं खड़े थे हम सबूत ला के देंगे। सबसे पहले सिलेक्टेड तो बिलावल नहीं कहा था, तो उसी को अगर हम दोहरा रहे हैं तो इसका मेरा ख्याल है पूरी कौम को पता है। जिस तरह की आप पिछले 2 साल से सियासत कर रहे हैं फौज का नाम लेकर, हमारे इस कौमी इदारे का तशख़्ख़ुस आप मुतनाज़े कर रहे हैं। कैसा सबूत, कौन सा सबूत? मियां साहब ने जो कुछ कहा सिर्फ सियासी बयान था। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की समा से गुफ्तगू। बोले सिलेक्टेड का लफ्ज़ सबसे पहले बिलावल ने इस्तेमाल किया था। एहसन इकबाल ने इमरान खान को पाकिस्तान का गोरबाचोव करार दे दिया। कहा वज़ीर आज़म फ़ौज के नाम पर सियासत करके मुतनाज़े बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ बोले सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई फ़ौज के खिलाफ बात करे। पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली इन दी एंड नून लीग के साथ नहीं चलेगी। 2 महीने में, 3 महीने में, जनवरी फरवरी, मैं कह रहा हूँ 20 फरवरी तक इन्होंने फैसला करना है। मार्च के इलेक्शन हो जाने हैं जब सेनेट के, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो। पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई। पहले ही कह दिया था कि ये बेल मुंडे नहीं चढ़ने वाली। बिलावल के बयान पर शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। शिबली फराज बोले बिलावल ने वाज़े पैगाम दे दिया। नवाज शरीफ के बयानिए से कोई लेना देना नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PDM में मज़ीद टूट फूट की पेशगोई कर दी। बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो इस नैरेटिव का जो कि नवाज शरीफ लेके चल रहे हैं उसका बिल्कुल वो ना हिस्सा है और ना वो उसकी तौसीक करते हैं। लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। उसकी बेटी वो भी वही बात कर रही है, लेकिन उसके बेटे यहाँ आके नहीं कर रहे क्योंकि अगर बेटे करते तो वो जेलों में होना था। नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए फौज को आर्मी चीफ और DGI-SI के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। उनकी बेटी भी खवातीन के एहतराम का फायदा उठाकर फौज और अदलिया को निशाना बना रही है। नवाज शरीफ के बेटे ये बात करते तो जेलों में होते। वज़ीर आज़म इमरान खान का सवात में जलसे से खिताब। कहा सारे बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। नवाज और जरदारी NRO मांग रहे हैं। कुर्सी बचाने के लिए NRO दिया तो मुल्क से बड़ी गद्दारी होगी। मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ और मरियम के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर भी मुतनाज़ा बयानिए का बोझ ना उठा सके। मरियम नवाज ने वजाहती बयान मुस्तरद कर दिया। स्कर्दू में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कुछ सियाक़ो सबाक़ से हटकर नहीं लिया गया। वही कहा था जो लोगों ने सुना। NRO ना देने का दावा करने वाला आज हमसे NRO मांग रहा है। अब धांधली रहेगी ना ही धांधली की पैदावार। इमरान खान लीगी नायब सदर का हुकूमत की चंद रोज़ में छुट्टी का दावा। बुनियादी तौर पर ये जो बयानिया मियां साहब का फौज से मुतालिक जो उनका बयानिया है उस पार्टी छोड़ने की वजह वो है, क्योंकि उस बयानिया के साथ नहीं ठहर सकता हूँ। मेरा ताल्लुक फौज से है, मैं जो कुछ भी हूँ फौज की वजह से। नवाज शरीफ फौज के अफसरान को अस्करी क़यादत के खिलाफ उकसा रहे हैं। उनके बयानिए के साथ नहीं चल सकता। कल तहरीरी इस्तीफा देकर ऐलान करूंगा। अब्दुल कादिर बलोच की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का पैगाम भेजा है। मुशावरत के बाद फैसला करूंगा। शुगर स्कैंडल पर अपोजिशन की हाहाकार गई बेकार। जहांगीर खान तरीन लंदन से वतन वापस आ गए। कहा उनका कारोबार जायज़ और शफाफ है। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए 10 नवंबर से क्रशिंग सीजन के आगाज का ऐलान भी कर दिया। अपोजिशन के बयानात का जवाब देने से इनकार, मगर अपने लंदन जाने की वजाहत भी कर दी।
चौधरी शुजात हुसैन को चेस्ट इन्फेक्शन सर्विसेज अस्पताल लाहौर में दाखिल कर दिया गया। कोरोना टेस्ट हो गया, रिपोर्ट कल आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने अयादत की। जुल्फी बुखारी भी अयादत करने पहुंचे। वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम, जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी को वाइट किया, वजीर आला का बेटा था, इनकार कैसे करता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक का इतराफ़ी बयान। कहा 2014 में शरीफ खानदान के CFO ने सलमान शहबाज की 60 करोड़ की रकम वाइट कराने के लिए रब्ता किया। बैरून मुल्क से रकम यासिर मुश्ताक के कंपनी अकाउंट में आई, जो चेक के जरिए CFO उस्मान को दिए गए। सलमान शहबाज के मुलाजिम ताहिर नकवी के नाम पर कंपनी बनाई गई। 10 करोड़ की रकम बजरिया चेक ट्रांसफ़र की गई। शेख साहब, आपको मैं सालगिरह की मुबारक देता हूँ, हैप्पी बर्थडे। जब मैंने सियासत में आया था, पता नहीं 24 साल पहले, तो वैसे ही आप यंग लग रहे हैं जैसे 24 साल पहले थे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद को वज़ीर आज़म की हैप्पी बर्थडे। कहा शेख साहब जैसे 24 साल पहले थे, आज भी ऐसे ही जवान हैं। इमरान खान की तारीफ पर शेख रशीद की बाछें खिल गईं। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में कांटे का मुकाबला। इलेक्शन के तीसरे दिन भी वोटों की गिनती जारी। जो बाइडन को जीत के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार। ट्रंप को मुश्किलात का सामना। जॉर्जिया के बाद पेंसिल्वेनिया में भी बाइडन आगे निकल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर सियासी जंग अदालतों में लड़ने का ऐलान कर दिया। नताइज में ताख़ीर के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। मुल्क में कोरोना के वार तेज हो गए। 24 घंटों में 30 मरीजों का इंतकाल। मुसलसल तीसरे दिन 1300 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 16,000 से ज्यादा हो गई। कमिश्नर कराची ने मास्क न पहनने वालों पर 1,000 रुपए जुर्माने का ऐलान कर दिया। अभी जिंदा हूं तो जीने दो, दवा समझकर ही सही, थोड़ी सी पीने दो। सिंध हाई कोर्ट में अनोखा केस। शहरी ने 10 ग्राम चर्स पीने की इजाज़त मांग ली। मुजरिमाना शिक ख़त्म करने की दरख्वास्त पर अदालत ने खरी खरी सुना दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, दूसरे ममालिक का हवाला ना दें, पीनी है तो उन्हीं मुल्कों में चले जाएं, यहाँ इजाज़त नहीं। दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो गुलाम असगर सादी सिगरेट सुलगा कर चलता बना। कराची के इलाके सोराब गोट में गैस सिलेंडर का धमाका। गैस के गुब्बारे बेचने वाले बाप बेटा जाँ बहक। 5 बच्चे जख्मी। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त न हो सकी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की की हाजिर दिमागी काम कर गई। लुटेरा गाड़ी का पीछा करता हुआ आया, घर पहुंचे तो लूट मार की कोशिश करने लगा। पिछली सीट पर बैठी लड़की ने गाड़ी का शीशा खोलकर छलांग लगा दी। घर पहुंचकर चीखना चिल्लाना शुरू किया तो डाकू 9-11 हो गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। शाहीन अफरीदी, वहाब रियाज और मोहम्मद हसनैन मेहमान टीम को टफ टाइम देने के लिए तैयार। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरज़्म। कहा टीम के हौसले बुलंद हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में अमन कायम हुआ तो सुर बिखरने लगे। नौजवान मौसीकी की तरफ माइल होने लगे। अली मुराद ने म्यूजिकोलॉजी में डिग्री हासिल करके तारीख रकम कर दी।